वैल्यू हमारे पास गिवन हमारे पास जो वैल्यू हो एक्स की वो माइनस में हो, बट जब हम उसको सॉल्व करें तो हमारे पास प्लस में आ जाए। ठीक हो गया, उसको जो है एफ ऑफ एक्स राउंड अबाउट हो गया एफ इंटू पॉजिटिव एक्स में बन जाए, तो ये हमारे पास हो जाएगी जी इवन फंक्शन। तो ऑड में हमारे पास बिल्कुल इसका उलट हो जाएगा। ठीक हो गया, ऑड में अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव में है, अगर हम उसको सॉल्व करें तो वो टोटल जो वैल्यू है एफ ऑफ माइनस एक्स की टोटल वैल्यू है। पहले तो हमारे पास सिर्फ एक्स में नेगेटिव था ना, बट जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, तो तब हमारा क्या होगा जी ऑड हो जाएगा फंक्शन। देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं ऑड के एग्जांपल। ऑड के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ठीक है, हम इधर वैल्यू एक ले लेते हैं एक्स का क्यूब। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जी एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, इधर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू हम माइनस में कर देंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स टू माइनस एक्स का क्यूब। एक्स की वैल्यू क्या है जी माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगी। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि ये जब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस जो है वो टोटल वैल्यू के साथ आ जाएगा, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स हमारा जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी, तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऐसे जब इवन में देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या जी हमारे पास एक्स का स्केयर है। ठीक है, जब इसका हम एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स का स्केयर बन जाएगा। ठीक होगा, माइनस एक्स, तो जब इसका ये अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल एक्स बन जाएगा। तो एक्स क्या है जी हमारे पास प्लस में आ गया, गिवन वैल्यू हमारे पास माइनस एक्स में थी, जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास प्लस एक्स आ गया। ठीक होगा, तो ये हमारा हो जाएगा जी इवन फंक्शन। है जी पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल का आपको पता होगा, जैसे वो डिग्री वाले फंक्शन होते हैं ना, वैसे ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 हैज़ डिग्री 0 कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या है जी 1 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 1 होगी। ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। और दूसरा ये देखें, यहाँ x की वैल्यू 2 है, ये क्वाड्रेटिक 3 आ जाए तो क्यूबिक, 4 आ जाए तो क्वाड्रेटिक, 5 आ जाए तो क्विनेटिक। x की वैल्यू जो होगी, x की पावर जो होगी, ठीक है, उससे हम ये फंक्शन ड्राइव करेंगे। नॉमिनल के बाद हमारे पास है रैशनल। रैशनल में आपको पता है कि जिसमें बटे वाली रकम हो तो वो रैशनल में हमारे पास काउंट होगा। नेक्स्ट उससे बाद हमारे पास क्या है जी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब सिंगल, जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है कि हर पर्सन का अलग अलग है, तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा जी एक्स इंटू एक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1। तो इसमें हमारे पास है, ये तो बुक में काफ़ी टफ लिखा हुआ है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अगर हम एफ ऑफ एक्स में जो वैल्यू पुट करें, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स की जो वैल्यू पुट करें तो जब हम उसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर सेम आए। देखा हम एफ ऑफ एक्स में f1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आए, f2 का पुट करेंगे तो f हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज़ रियल। अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकाल लेंगे तो हमारे पास रियल निकलेगी। हमारे पास है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल जैसे पावर में होता है, तो ऐसा फंक्शन इसमें ये देखिए पावर शो हो रही है ना, ठीक है, जिसमें 2 की पावर इतनी या 3 की इतनी आ जाए, तो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास जो होगी वैल्यू उन पर पावर आ जाएगी, तो तब वो फंक्शन बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आ जाए हमारे पास y इक्वल साइन एक्स। ठीक है, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है। ऐसा फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का यूज़ किया हुआ हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद हमारे पास है जी ब्रैकेट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। इसमें जो हमारे पास ये देखिए, इसमें ना हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यूज़ पुट दी होंगी उन्होंने, तो इसमें हमारे पास जो होगी ना वो पॉइंट्स में वैल्यूज़ होंगी, या उसके लिए हमें ये जो ग्राफ वगैरह ना ये ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें पॉइंट्स में वैल्यूज़ जो है ना वो निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं जी 0.3 इसका 0। ठीक है, अगर हमने को चेक करना है कि फ्लोर फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल है, ठीक हो गया, जो नॉट ग्रेटर देन एक्स से वो बड़ा ना हो, तो उसके लिए हमें जो है ना उसकी आई थिंक राइट साइड जो होगी ना, उससे हमें जो गिवन वैल्यू दी होगी उसकी राइट साइड की तरफ जाएंगे
राइट साइड में जो हमें कंप्लीट नंबर मिलेगा ना, कंप्लीट नंबर, ठीक है, ये देखिए 0.3 था, उससे लेफ्ट जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, सॉरी हम ना उसकी लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। अगर हमने चेक करना है, ठीक है, हमें ये देख कहते हैं जी इसका फ्लोर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन निकालो, तो हमने वो वैल्यू लिख के ऐसे टेबल में, तो उसके लेफ़्ट जाना है, ठीक है। लेफ़्ट में जो वैल्यू हमारे पास होगी, तो हमने उसकी लेफ़्ट साइड पे हमें जो गिवन वैल्यू दी होगी उसकी लेफ़्ट साइड पे मूव ऑन करेंगे। लेफ़्ट में जो हमारे पास कंप्लीट नंबर होगा, ठीक है, कंप्लीट नंबर होगा उसको हम पिक करेंगे। हम कंप्लीट को पिक करेंगे तो वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीगर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीगर बनेगा। ये देखिए 2.9 है, हम इसके लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमारा पॉइंट के बगैर जो मुकम्मल डिजिट होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी ग्रेटेस्ट इंटीगर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। हमारे पास आ जाता है जी सीलिंग फंक्शन या लीस्ट इंटीगर। उसमें हम लेफ़्ट साइड गए थे, ठीक है, बट इसमें हमने राइट साइड जाना है। जो हमें वैल्यू गिवन दी गई होगी उससे हम राइट साइड जाएंगे, जो हमें कंप्लीट नंबर मिलेगा वो उसका क्या होगा जी, लीस्ट इंटीगर। ओके हो गया। बात ये है जी सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ फंक्शन। अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाए, एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें हम कहेंगे इस फंक्शन है हमारे पास, इसका सम निकालो, डिफरेंस निकालो, प्रोडक्ट, क्वेश्चन निकालो। तो सम में क्या होगा जी f + g × x, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी होगी उसको, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू, इन दोनों को हम आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, सम आ जाएगा। डिफरेंस में हम उन दोनों को माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट में दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वोशंट में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वो बटे में आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। बाकी मिल रहा बाद में, तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।